उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डाला वोट, लोगों से मतदान की अपील की। उत्तराखंड जो हमारा आने वाला 25 साल का जब उत्तराखंड होगा उस समय देश का श्रेष्ठ राज्य हो, उसको बनाने के लिए भाजपा को मतदान करें। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील, बीजेपी की जीत का दावा भी किया। सभी जगह पे कैंपेन कर पाए हैं। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के रामपुर में डाला वोट, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डालने की अपील की। वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल खूब जम करके कर रहे हैं, पूरे जुनून और जज्बे के साथ कर रहे हैं। बिजनौर की सदर सीट पर एसपी आरएलडी के प्रत्याशी नीरज चौधरी ने किया मतदान, जीत का किया दावा। मैं जितने अगर आप प्रत्याशियों की बात करें, मैं उसमें मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट आदमी हूँ। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी कोई यहाँ रेस में नहीं है, आप देखते हैं। लेकिन मुझे यकीन है जनता का प्यार और आशीर्वाद से मैं बहुत आगे निकलने वाला हूँ। यूपी के बदायूं में वोट डालने के लिए कतार में हिजाब पहने दिखाई दी महिलाएं, लगभग सभी महिलाओं ने बताया हिजाब को बड़ा मुद्दा। कोई भी कुछ पहन सकता है, हम किसी के लिए रोक टोक नहीं है, और हम हिजाब पहनते ही हमारी प्रॉब्लम हमारी। जी मैम, आप भी हिजाब पे कुछ बोल रही हैं? हिजाब जरूरी है हमें ध्यान में, अभी सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब का। और आपके लिए मैम देखिए, एक सुर में महिलाएं बोल रही हैं कि हिजाब मुद्दा है। बैंक घोटाले के खुलासे के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स करीब 1400 अंक से ज्यादा गिरा, 57,000 के नीचे आया सेंसेक्स। आज यूपी में हो रहा है दूसरे चरण का मतदान, गन्ना बेल्ट के बाद आज मुस्लिम बेल्ट में वोटिंग। 9 जिले की 55 सीटों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2017 में इन 55 सीटों में 38 पर मिली थी बीजेपी को जीत। दूसरे चरण में आज 2 करोड़ 2 लाख लोग करेंगे मतदान। 55 विधानसभा सीटों पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 69 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। यूपी के अमरोहा में वोट करने पहुंचे मतदाता, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर डाला वोट। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने डाला वोट। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में किया मतदान, किया जीत का दावा। कोई नहीं है टक्कर, 100% जीते। गोवा में भी शुरू हो चुकी है वोटिंग, वोट डालने के लिए घरों से निकले लोग। देश भर में चल रहे हिजाब विवाद पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हम अपनी व्यक्तिगत आस्था देश की संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। आज योगी के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख की प्रतिष्ठा दांव पर, तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली की किस्मत का भी होगा फैसला। यूपी के दूसरे चरण में 23,404 पोलिंग बूथों पर हो रही है वोटिंग। 252 आदर्श पोलिंग स्टेशन और 127 महिला बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी। 1 घंटे में 5% मतदाताओं ने डाला वोट। 82 लाख से ज्यादा वोटर्स 632 प्रत्याशियों की किस्मत का कर रहे हैं फैसला। गोवा की दिलचस्प लड़ाई में मतदाता आज सुना रहे हैं अपना फैसला। 40 सीटों की जंग में 301 उम्मीदवार मैदान में। 2 घंटे में 11% वोटिंग। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर बिफरी प्रियंका, कहा मेरी मां को घसीटने की क्या जरूरत थी।
विधवा है मेरी माँ। पूरा जीवन उन्होंने अपने पति के देश में को अपनाया, देश के लिए सेवा की। मतलब उनको जलील करने की क्या जरूरत थी? हेमंत बिस्वा के बयान पर दिल्ली में संग्राम, यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस की मांग, राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर माफी मांगे हेमंत बिस्वा शर्मा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, असम के मुख्यमंत्री का बयान देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ, बयान के खिलाफ कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। एबीजी शिपयार्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सरकार की लूटो और भागो नीति का एक नमूना है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर बोला हमला, सर्जिकल स्ट्राइक के मांगे सबूत, कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं। फिरोजाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने फिर छेड़ा हिजाब का मुद्दा, कहा 20 को वोटिंग करने के लिए हिजाब और बुर्के में पहुंचे। जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाए। पंजाब चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। शाह ने पंजाबी पगड़ी पहनी, जीत के लिए दी अरदास। दूरी में प्रियंका की सभा में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने चुप रहकर जताई नाराजगी। भाषण के लिए बुलाने पर भी नहीं बोले सिद्धू। प्रियंका गांधी ने भी लिया सिर्फ एक बार नाम। 5 राज्यों में चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम के लिए प्रचार का आगाज। दिल्ली में बीजेपी ने की जनसभा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान पर भड़के लालू यादव, कहा अगर महतो मैथिली का विरोध करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।